तो क्या अग्निपथ स्कीम वापस ले लेगी सरकार? क्या छात्रों के विरोध के आगे झुक जाएगी सरकार? क्या कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ स्कीम भी वापस लेगी सरकार? मोदी के मंत्री ने दिए बदलाव के बड़े संकेत, हिंसा बंद करने की अपील के साथ कह गए बहुत बड़ी बात। जब से देश में अग्निपथ स्कीम का ऐलान हुआ है, बिहार से लेकर देश के 11 राज्यों में हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। कहीं आगजनी की, कहीं तोड़फोड़ की, कहीं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा दिया। ये विरोध ठीक वैसा ही विरोध था जैसा कृषि कानूनों में बदलाव वाले 3 नए कानूनों पर देश भर के किसानों ने किया था, जिसमें दिल्ली की तीनों सीमाओं पर किसानों ने तंबू गाड़ लिए थे और 1 साल तक व्यापक विरोध करते रहे थे, जिसके बाद मजबूरी में आकर केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। क्या ऐसा ही एक बार फिर होने वाला है? क्या देश में इतने बड़े पैमाने पर विरोध देखकर सरकार का रुख बदल जाएगा? क्या किसान बिल की तरह अग्निपथ स्कीम भी वापस ली जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी के मंत्री ने जो कहा है उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंसा रुकवाने के लिए सरकार का रुख थोड़ा तो नर्म हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानूनों के बाद हुआ था और सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था। दरअसल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं से शनिवार को हिंसा बंद करने और बातचीत के लिए आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से उनकी शिकायतें सुनने और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने के लिए भी तैयार है। मंत्री जी के शब्दों पर गौर फरमाया जाए तो मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार शिकायतें सुनने को भी तैयार है और जरूरत पड़ने पर स्कीम में बदलाव करने को भी तैयार है। किसान आंदोलन के दौरान भी सरकार ने ऐसी ही बातों से शुरुआत की थी, जिसके बाद जब लंबे वक्त तक किसानों का आंदोलन नहीं थमा तो तीनों कानून वापस ले लिए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से भविष्य में देश को सुरक्षित बनाने और देश के युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो युवा देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, लेकिन किसी भी बदलाव रोकने के एजेंडे में लगे रहने वाले कुछ राजनीतिक दलों ने युवाओं को उकसाया है। उन्होंने एक मीडिया समूह की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में कहा, मैं देश के युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंसा का मार्ग आपको कहीं नहीं ले जाएगा। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति में आग लगाने का नहीं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यदि आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार अपने मंच या मीडिया के सामने रख सकते हैं या हमें बता सकते हैं। सरकार खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, आगे अनुराग ठाकुर ने कहा कि फौज से निकलने वाले युवाओं को देश में 15 से 16 लाख फिजिकल टीचर के पदों पर नौकरी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से किसी भी बहकावे में नहीं आने की अपील की। वो बोले, युवाओं से अपील है कि हिंसा न करें, बहकावे में न आए। अगर सरकार अपनी बात समझाने में विफल रही तो वो आगे समझाएगी। यानी कुल मिलाकर इस मुद्दे पर लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार का रुख थोड़ा नर्म पड़ा है। इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में अगर विरोध इसी तरीके से जारी रहा और थमा नहीं, सरकार छात्रों को समझा नहीं पाई, तो सरकार इस फैसले को वापस भी ले सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम ही दिखती है। बहरहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक ये खबर पहुंचा भी सकते हैं।